तो ये हैं आपके बुरे कर्म कि आपका इतना बड़ा लॉस हो चुका है, इतना बड़ा लॉस हो चुका है, और सारे के सारे रिएक्शन चैनल वाले आप ही को गाली दे रहे हैं। सारी की सारी ऑडियंस जो आप ही की ऑडियंस है वो आप ही को गलत बोल रही है। तो यही है आपकी बुरी किस्मत। और गालियां बको और बद्दुआ दो, और आपके बद्दुआ ना घूम फिर के आपके ही घरों में लग रहे हैं, आप ही के बच्चों को लग रहे हैं। और बद्दुआ और गाली का क्रेडिट किसी एक मेंबर को नहीं जाता। मतलब जब घर का मुखिया ही ऐसा नालायक हो जिसको पता ही नहीं है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, मतलब इतनी नीच लेवल है। एक ऐसी महिला जिसके हस्बैंड नहीं है, जो कि विडो है, उसके बेटे तक को गाली दी गई कि तुम्हारी बहू को भी नसीब नहीं हो। मतलब हम लोग जब ऐसी चीजें सुनते हैं और सोचते हैं ना, तो हमारे गुज़बम आ जाते हैं कि भाई ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है। कोई माँ, कोई सुहागन औरत किसी के लिए ये ऐसा बोल कैसे सकती है, किसी के छोटे बच्चों के लिए। मतलब इतनी गंदी ये फैमिली है, इतनी गंदी ये फैमिली है कि इसके घर का वही जो रो रहा है ना आज, वही आदमी कपड़े उतार के न्यूड होके, मैंने देखा तो नहीं है, मैंने सुनी है, न्यूड हो करके और दिखा रहा है अपने प्राइवेट पार्ट, और वहां पे उसकी माँ बहन भाभी सब बैठी हुई है। क्योंकि ये लोग आपस में ना गंदी गंदी चीजें खेलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था ना, अभी एक पार्टी हुई थी, उसमें लपिया कैसे अपने देवर को पटक के उस पर चढ़ गई थी, और बहुत गंदे तरीके से जो उसने किया था, गंदी हरकतें। तो यही इनकी रियलिटी है। चलिए इस बारे में ना थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और बिल्कुल मन नहीं है वीडियो बनाने का, ना ही मुझे बनाना है, मुझे ये कंटिन्यू ये सब करना ही नहीं है। लेकिन अभी कुछ ऐसी चीजें हुई है ना जिसमें मुझे लगा कि मुझे बोलना ही चाहिए। मैं क्यों चुप रहूं यार, इन नंगे भूखे कचड़े लोगों से डरती हूँ क्या मैं? लेकिन ये इतने गंद लेवल पे जाते हैं ना, लिटरली ये इतने गंद लेवल पे जाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बात कि सबसे पहले बेटे का वीडियो आता है, और जो हो गया उसने जो बताया, एक तो भाई कितनी बुरी किस्मत है ना, कितनी बुरी किस्मत है। और पाप करो और दो दूसरे की छोटी छोटी बच्चियों को गंदी गंदी गालियां, और महिलाओं को बोलो कि जब मैं वॉशरूम में जाता हूं तो किसी महिला की याद आती है कि पॉटी धोना नहीं है, चाटने के लिए आ जाओ। क्योंकि ये लोग सब आपस में चाटम चटाई करते हैं। आप लोगों को पता है ना, ये फैमिली वाटर वॉश नहीं करती है, ये लोग टंग लगा करके एक दूसरे को का चाटते हैं। ये चीज हमने सुना बहुत सारे अदर्स चैनल पे, रिएक्शन चैनल पे मैंने ये बातें सुनी है, तो मुझे वहां से पता चला। तो भगवान ने भी शायद सोचा होगा कि भाई हम तो बच्चा भेजते हैं, जब किसी के कोख में बच्चा डालते हैं तो वो बच्चा तो माँ का दूध पी करके बड़ा होता है या होती है। ऐसा ना हो कि ये नालायक लोग, ये जो जो जिस चीज को चाटने की शौकीन है, तो ये बच्चे को फीड ना करवा के कुछ अलग ही चीज चटवाने लगे। तो शायद यही सब सोच समझ करके ना भगवान ने ये फैसला लिया होगा। और दूसरी चीज कि जब किसी को गाली देनी होगी ना, जब किसी के अंदर रॉड घुसेड़ना होगा, जब किसी को किडनैप करना होगा, किसी का आर करना होगा, किसी की बहू को, बेटे को, छोटे छोटे बच्चों को बद्दुआ देना होगा, तो ये पूरी फैमिली ना एक होने का ढोंग करती है। जबकि रियलिटी क्या है ना, कि इस फैमिली में किसी को किसी से नहीं बनता है। बेटे ने वीडियो डाल दिया और पूरा का पूरा ब्लेम जो है अपने माँ और बहन पे लगा दिया। एक वीडियो में तो उसने ये तक बोल दिया कि ये सब जो कुछ भी हुआ है वो डेली रूटीन की वजह से हुआ है। डेली रूटीन इट मीन्स कि काम वाम की वजह से। उधर से क्योंकि माँ को गालियां पड़नी शुरू हो गई, क्योंकि वैसे भी वो लेडी किसी को पसंद नहीं है, ऑलमोस्ट निगेटिव कमेंट होते हैं। तो जब माँ की को गालियां पड़ने लगी तो माता जी भी आ गई। माता जी तो मैं क्यों ही कर रही हूँ, यक, तो आ गई और वीडियो बना करके बोल दिया कि मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी हम ट्रोल हो रहे हैं। तो देख लो कैसी किस्मत है आप लोगों की। जब किसी के घर में मिसहैपनिंग हो जाती है ना, तो लोग उससे सिंपैथी रखते हैं, लोग उसके मोटिवेशन के लिए, लोग उसको कंसोल करने के लिए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। और आपका जब इतना बड़ा लॉस हुआ है तो दुनिया आपको थूक रही है, गरिया रही है, लतिया रही है, जुतिया रही है। और अगर सच पूछो ना तो यही डिजर्व भी करते हो। देखो मैं ये डेफिनेटली नहीं कहूँगी कि ये जो हुआ वो होना चाहिए था, मैं उस चीज़ से खुश हूँ, नहीं। मैं तो, मेरा हमेशा से ये कहना रहा है कि माता रानी एक औरत के लिए माँ बनने
माँ बनना बहुत सौभाग्य की बात है और दुनिया की किसी भी महिला को माता रानी इस सौभाग्य से वंचित ना रखे। हर औरत को माँ बनने का सुख जरूर प्राप्त हो, क्योंकि मातृत्व का जो सुख है ना, वो खुशी किसी और चीज में मिलती ही नहीं है। जब एक माँ अपने जन्म दिए हुए, अपने कोख से जन्म दिए हुए बच्चे को अपनी गोद में लेती है, तो वो फीलिंग्स क्या होती है ना, मतलब इतने साल हो गए हैं लेकिन वो पल आज भी वैसे ही अगर सोचती हूँ तो लग रहा है कि मैं उसी पल में हूँ। और ये हर एक औरत के साथ ये चीज होती होगी, आप लोग समझ सकते हो। और लेकिन इनका देखो, इनकी बुरी किस्मत की इतनी बड़ी मिसहैपनिंग हुई है और इस पूरी फैमिली को ना गालियां पड़ रही है। और एक चीज, ये जो होता है ना, अगर सच पूछो तो मेरा मन यही कहता है कि ये इनके बुरे कर्मों का नतीजा है, लिटरली इनके बुरे कर्मों का नतीजा है। अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा जो इसने बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले के साथ किए, भाई क्या गंध लेवल पे ये गए हैं, क्या गंध लेवल पे गए हैं। पता है, ये बोलने की बात नहीं है, लिटरली मुझे इन लोगों से घिन आती है, घृणा होती है। मैंने जब से रिएक्शन देना छोड़ा था ना, मैंने इन घिनौने लोगों को ना कि ना एक शॉर्ट्स तक मैंने नहीं देखा है। जब कल ये चीज़ें हुई, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आने स्टार्ट हुए, जब मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आने लगे, तब जाकर के मैंने इनकी वीडियो देखी, इनकी फैमिली की, और तब समझ में आया कि अच्छा ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही है मार्केट में। एक बेटा वीडियो बना देता है, अपनी ही माँ को, अपनी ही बहन को ट्रोल करवा देता है, फिर माँ उधर से आ जाती है और कहती है कि मैंने तो मना किया था, क्योंकि माँ को भी पता है ना कि बहू से 5-5 बार, एक तो भाई गवार गवार लड़कियों को शादी करके कम एज में ले आना है और उससे पैर छुआते रहना है दिन में 5 टाइम, झुक झुक के। हमारे यहाँ पे तो ऐसे कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ पे कल्चर ये है कि हाँ भाई, मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, टाइम से खाना बन के परोस करके उनको अच्छे से दे देना चाहिए और तमीज से बात करनी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आज बहुत अच्छा रिलेशन है तो 50 बार प्रणाम कर लिए और कल को कुछ बिगड़ गया तो ऑडियंस में आकर के पब्लिकली कुछ भी गंदा गंदा बोल दिए। तो ये है ये माँ जो कहती है कि मेरे रहते हुए ना कुछ नहीं होता, अब मेरा बेटा ना इसलिए ऐसे हो गया ना क्योंकि मेरे पास नहीं था। बहू तो आप ही के पास थी ना, तो आपने कर दिया सत्यानाश। और जिस घर के मुखिया ऐसे होना, चलो बच्चों का तो समझ में आता है यार, बच्चे ना गलत सलत कुछ भी बोल देते हैं, गलत ट्रैक पे भी चले जाते हैं, बट पेरेंट्स का क्या? अगर पेरेंट्स इस तरीके के होंगे कि उनका बेटा लाइव में आकर के किसी महिला को गंदी गंदी अपने प्राइवेट पार्ट लिटरली न्यूड होकर के, जो कि मैंने सुना है, उस लाइव के बारे में मैंने देखा नहीं है डेफिनेटली, बट मैंने सुना है कि लिटरली न्यूड होकर के वो अपने प्राइवेट पार्ट शो कर रहा था और उस घर की महिलाएं सब उस चीज को देख रही थी, हंस रही थी। तो जिस घर की मुखिया ऐसी हो ना, उसके घर में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है यार। कैसे अच्छा हो सकता है? मतलब हैरत होती है कि भाई इतने गंदे, इतने घिनौने लोग कैसे हो सकते हैं। जो इन लोगों ने गंदगी करी है रिएक्शन चैनल वालों के साथ, किसी के बेटी को हॉस्टल से भगा करके ले जाना, उसका आर कर देना, किसी एक विडो महिला को ये गाली देना कि तुम्हें चूड़ी बिंदी नसीब नहीं हुआ, तुम्हारी बहू को भी नहीं होगा। आप सोचो यार, ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है। हमारा तो ना ये मतलब जुबान कांपता है ये बोलते हुए भी, लेकिन ये पता नहीं 60+ महिला इस तरीके की गंदी बातें करती है। तो आप सोचो कि ये कैसे मानसिकता के लोग हैं। तो इसके साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। और रही बात जो तिवारी के साथ हुआ, नो डाउट कि तिवारी जी भी गलत थी, बट एक महिला को ना इतना इतना मेंटली फिजिकली टॉर्चर कर देना कि 1-2 गंदे चैनल रख लो गाली गलौज वाले, उससे ये बुलवाना कि उसके हस्बैंड ने तो एसयू किया था, वो तो शादी के पहले भाग गई थी, अननेसेसरी की बातें, मतलब जो चीज़ें खत्म हो गई थी उस चीज़ को फिर से कुरेद कर लाना, प्रेग्नेंट है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। तो जब आप सामने वाले के साथ इतना पाप करोगे ना, तो फिर आपके साथ तो ये होना ही था, सीरियसली होना था। अब चलो थोड़ा सा ना अलग मुद्दे पे बात कर लेते हैं। देखो ये है फैमिली, इसके घर में एक मिस हैपनिंग हो गई है। फर्स्टली तो यही नहीं पता कि हुई भी है कि नहीं, क्योंकि 90% लोग बोल रहे हैं कि ये सब व्यूज के चक्कर हैं और झूठी सच्ची कहानियां बनाई जा रही है। बट मेरी थिंकिंग थोड़ी ना इन चीजों में अलग है। मुझे नहीं लगता कि कोई कितना भी नालायक हो, कोई कितना भी पैसों का भूखा नंगा हो, जो कि ये लोग हैं भी, बट मेरा ये मानना है कि कोई कितना भी गया गुजरा हो, बट अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में कोई झूठ तो डेफिनेटली नहीं बोलेगा कि मैंने अपने बच्चा खो दिया है।
क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है ना कि थोड़ा ना सगुन अपसगुन भी हो जाता है कि नहीं, अपने मुंह से ऐसे अपसगुनी बातें नहीं करनी है। बट इन लोगों का नहीं पता, बट हमारे यहाँ पे यही मान्यता है। तो चलो हम इस चीज़ को नहीं कह रहे हैं कि फेक प्रेगनेंसी है, लेकिन अगर रियल भी है तो एक तरफ कुछ लोग मेहंदी लगा रहे हैं, कुछ लोग बारबेक्यू में जाकर के चिकन खा रहे हैं, वो भी अक्षय तृतीया के दिन। एक चीज़ मैं बताऊं, आप भगवान में आस्था रखते हो या नहीं रखते हो वो बाद की बात है, बट इंसान को अपने कल्चर को जरूर फॉलो करना चाहिए। अक्षय तृतीया इतना बड़ा दिन है, बहुत जगह पे उस दिन झंडा जी गड़ाते हैं। बहुत लोग रामनवमी को झंडा जी गड़वाते हैं, बहुत लोग अक्षय तृतीया को, और कुछ लोग गंगा दशहरा के दिन। तो ये सब दिन जो है ना, और स्पेशली अक्षय तृतीया का जो दिन होता है बहुत ही शुभ दिन होता है, बहुत ही शुभ दिन होता है। और उस दिन पे नॉनवेज खाना, और वो भी तब जब घर में बाल गोपाल रखा हुआ है, कोई पूजा कोई पाठ नहीं, तो उस घर का भला कभी हो ही नहीं सकता। और नौटंकी तो देखो कि मतलब बोला जा रहा है कि भाभी भी बहुत दुखी है। भाभी तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एकदम मदहोश हुई पड़ी हैं। क्या फैमिली है यार, क्या फैमिली है, मतलब जिसके यहाँ पे इतनी बड़ी चीज हो जाएगी, किसी को होश भी रहेगा। और एक चीज और, पहले तो खैर डाउट ही था कि प्रेगनेंसी है भी कि नहीं है, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, एक ना थोड़ा अलग हट के टॉपिक पे बात कर रही हूँ। आजकल की प्रेगनेंसी ना नॉर्मल नहीं रही। जैसे मैं अपनी बात करूं तो जो मेरी प्रेगनेंसी थी ना बहुत नॉर्मल थी, मतलब कभी ना वैसी कुछ चीज़ें सिचुएशन कभी बिगड़ी नहीं, और मस्त घर का सब कुछ काम वाम करते हुए। बस एक ही प्रॉब्लम थी कि वोमिटिंग बहुत होती थी। लेकिन आजकल मैंने तो ये ना 60% ये सुना है ना कि फर्स्ट बच्चा का कुछ इस टाइप की चीज़ें हो ही जाती है कि बच्चा कंसीव करने के बाद फिर अपने आप अवॉइड हो गया। तो ऐसी चीज़ें होती है। और आज ये कोविड के बाद से ना ये केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि नॉर्मली बच्चा कंसीव करने में भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और ऐसे सिचुएशन में मतलब कहने को तो बोला जाता है कि हमने कुक भी रखा हुआ था। एक्चुअली इनके यहाँ पे कुक का मतलब होता है वही हाउस हेल्पर जो झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं ना, एक कोई रहती है तो उसी को ये कुक भी बना लेते हैं, उसी को ये हाउस हेल्पर पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं। ये क्या कुक रखेंगे भाई, इनके यहाँ आए दिन खाना बनाने और खाने को लेकर के लड़ाई झगड़ा होता है। तो बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि उस बहू का ख्याल रखा जा रहा है। जिस तिवारी की माँ को इस गंदी लेडी ने जो बोला कि दाई हो, ये हो, वो हो, नहीं भाई, हर घर की माँ सास वैसी ही होनी चाहिए। घर में अगर प्रेग्नेंट वुमेन हो तो उसको अच्छा लगता है यार कि कोई उसको स्पेशल फील करवाए। हर टाइप कुछ भी ड्राई फ्रूट्स वाला दूध बना करके दे दो, हॉर्लिक्स वाला दूध अगर लाइक करती है तो वो कभी शुद्ध घी का हलवा, आटे का, बेसन का, जो भी उसको पसंद हो, कभी खिचड़ी बना के, दलिया बना के, जो उसको पसंद वाली चीज़ें हो, गरम गरम दूध ही बॉयल करके दे दो। कुछ नहीं मन कर रहा है उसको खाने पीने का तो मतलब थोड़ी ना पैम्परिंग जरूरी होती है। बट क्या हमने उस महिला के साथ ये होते हुए देखा? मैंने तो नहीं देखा। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बताइएगा। इनफैक्ट उसके साथ सब बदतमीजी से ही पेश आ रहे थे। जैसा कि पता चला कि एक जो नौटंकी चल रही थी, रंगारंग कार्यक्रम, वहीं पे ये सारी चीज़ें हुई थी। तो वहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम में बड़ी वाली जो लपिया है उसका बिहेवियर तो हमने देखा था ना छोटी वाली के साथ कि किस बुरे लेवल का था। तो यही इसकी रियलिटी है इस फैमिली की। और पता है, मैं इस फैमिली से ना किसी भी तरीके की ना कुछ अच्छे की उम्मीद तो डेफिनेटली नहीं करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है इतने बुरे कर्म इन लोगों के हैं ना, लिटरली इतने बुरे कर्म हैं। और जो इन लोगों ने जो गंदी हरकतें की है भाई साहब, मतलब मैं सोचती हूँ कि भाई इतना गंदा कोई कैसे हो सकता है यार, जो इन लोगों ने किया है। तो अभी समझ में आता है कि भाई ये ऐसे ही लोग हैं। इनको किसी के दुख दर्द, ये क्या बोल रहे हैं उससे किसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि आप देखो ना, एक महिला ने अपना बच्चा खो दिया और घर में लोग एकदम फुल ऑन मेकअप में घूम रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम ये दिखाने के लिए कि किसी को पता ना चले कि मेरे यहाँ पे कुछ हुआ था, तो हम आराम से अपना रेडी वेडी होकर के मेकअप करके, मेकअप खा के, इट मीन्स की, और अपना सब कुछ कर रहे थे। रोज 2-2 4-4 ब्लॉग आ रहे हैं और कुछ चीज़ें ना डाइजेस्ट नहीं हुई। गॉड नोज, कुछ लोग बोल रहे हैं, 90% लोग बोल रहे हैं कि ये सब जो भी था प्रेगनेंसी वाली चीज़ें झूठ थी। बट कुछ चीज़ें ना लिटरली डाइजेस्ट नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि वो जब लेडी को पेन में दिखाया जा रहा था तो 1-2 जगह पे ऐसा लगा कि थोड़ी ना स्माइल कर रही है, और किसी को प्रूफ देने के लिए भी
ये पॉसिबल है क्या कि ये आपकी वाइफ दर्द में कराह रही है, तो आप उसको कंसोल करने के बजाय, उसको अपनी गोद में उठाने के बजाय उसको कैमरा शूट करो और वहाँ पे कोई नहीं है, पेन में वो चिल्ला रही थी कि दीदी को बुला दो और भैया को बुला दो। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो यही सब चीज़ें जब दिखी ना तो थोड़ा बिलीव, और देखो ये लोग भाई झूठे लोग हैं, इन पे बिलीव तो वैसे भी कम ही होता है, लेकिन यही कहूँगी कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इनके कर्मों के फल है। अच्छा, कुछ लोगों ने कल मुझे ये भी कमेंट किया था कि उस लेडी की कोई गलती नहीं है, ये वो। कैसे गलती नहीं है भाई? मेरा हस्बैंड अगर किसी को अपनी प्राइवेट पार्ट चटाने की बात करे, मेरा हस्बैंड अगर किसी को किडनैप करने की बात करे, और एक महिला को इसने जूते चप्पल मारने की बात करी थी, मतलब इस आदमी ने क्या कुछ नहीं किया भाई। मुझे तो घिन लगता है, मेरे को तो समझ नहीं आता कोई ऐसे इंसान के साथ कोई बेडरूम कैसे शेयर कर सकता है, बेड कैसे शेयर कर सकता है भाई। मैं नहीं रह सकती ऐसे आदमी के साथ एक भी दिन, एक भी घंटा, एक भी मिनट। तो क्या उसकी गलती नहीं है कि इतना सब कुछ हो रहा था, उसने अपने हस्बैंड को रोका नहीं कि प्लीज़ मत करो, ये बहुत गंदा हो रहा है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि उसने भी तो रिएक्शन दिया, रिएक्शन में क्या उसको प्राइवेट पार्ट दिखाए जा रहे थे क्या? रिएक्शन में उसको पी चटाया जा रहा था क्या? रिएक्शन में उन लोगों को बद्दुआ दिया जा रहा था क्या, जो उस नीच फैमिली ने की है? तो कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। अच्छा, कल 2-4 गवारों का कमेंट आया था कि 2-4 गवारों का एक कमेंट आया था कि तुम भी देख लो तुम अपने कर्म। तो हाँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे कर्मों के फल मिले, बिकॉज आई नो कि मेरे कर्म क्या हैं। तो आप प्लीज़ ये सब ज्ञान मत दीजिए, आप अपनी अंधभक्ति कीजिए बहुत अच्छे से। और एक चीज़, मैं एक पिक लगाऊंगी यहाँ पे, ये पता नहीं किस गली खोपचे से आई हुई लेडी है जो बहुत गंदी गंदी गालियां दे रही थी कमेंट बॉक्स में। मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई किस गंदी अपब्रिंगिंग के नतीजे हो तुम? थोड़ी सी शर्म नहीं आती है क्या? कहाँ से, कौन से फुटपाथ से उठ करके आए हो? ऑफ कोर्स आप लोग नाली गटर में रहने वाले लोग हो, तभी इतनी गंदे लैंग्वेज में जो आप कमेंट लिख करके जाते हो ना। बिकॉज आई नो कि कोई भी ढंग का इंसान तो ये लिख नहीं सकता जो आपने लिखा है। तो कमेंट सेक्शन में ना भों भों करना बहुत ईजी है, ठीक है? और बाकी उससे ज़्यादा तुम कुछ कर नहीं सकते हो। एक बार ना अपनी शक्ल देख लो कि मतलब क्या लग क्या रही हो। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि मैंने जो बोला उससे आप एग्री करो। और क्या ही बोलूँ यार, फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेरे अंदर तो ऐसा हो गया ना कि मुझे अब दुनिया में कोई इस फैमिली से ज़्यादा गलीज कोई लगता ही नहीं है, लिटरली लगता ही नहीं है। एक और चीज़ कि मतलब जिसके घर में इतनी बड़ी मिस हैपनिंग हुई है, ये वक्त है कि जो भी मदर इन लॉ है या सिस्टर इन लॉ है वो अपनी बहू को कंसोल करे, उसको प्यार से उसको पैम्पर करे, ये वो। लेकिन यहाँ तो कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है, माँ बेटे को दोष दे रही है, बेटा बहू को दोष दे रही है, पता नहीं गंध मचा हुआ है। क्योंकि इनकी रियलिटी यही है, ये यही तो कर सकते हैं जहाँ पे ऐसे बुरे टाइम में फैमिली एक हो जाती है एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन नहीं, इनके बुरे टाइम में सब एक दूसरे के अगेंस्ट वीडियो बनाएंगे। ये एक कब होंगे जब किसी को गाली देनी होगी, क्योंकि ये गालियों के सरदार जो हैं, जो मुखिया हैं वो। और सबसे भाई मैं तो वही बोलती हूँ ना कि जब अपब्रिंगिंग ही गंदी हो तो आगे तो बाकी गंध की लाइन लगने वाली है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। बाय गाइस, टेक केयर। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं। बाय गाइस, टेक केयर।